अब मैं देखूं? ओह सॉरी। माधवी, ये प्लान काफी पुराना हो गया है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब दिखा? हाँ। ओके फाइन। मुझे बिल्डिंग की बाहरी दीवार और हर एक विंग के फ्लैट की दीवार को चेक करना होगा, कितनी मजबूत है। अच्छा अच्छा, ललिता मैडम, अंदाज से आपकी फीस क्या होगी? क्या है, मैं सेक्रेटरी हूँ ना, तो सबको बताना पड़ेगा मुझे। सिर्फ रिपोर्ट्स के 15,000। अच्छा। और अगर रिपेयरिंग का काम निकलता है तो टोटल बजट का 2%, और उसमें काम शुरू होने से लेकर खत्म होने तक का सुपरविजन। ठीक है, तो शुरू करें? हाँ हाँ हाँ, शुरू करें। शुरू करें? हाँ चलो। बालकनी, भिड़े, वो भिड़े, भिड़े क्या है ये सब? सोसाइटी में स्ट्रक्चरल रिपोर्ट के लिए सिविल इंजीनियर आ चुके हैं और तुम हमें बताते भी नहीं है? एक फोन नहीं कर सकते थे? तो पोपटलाल, कल रात को जब तुम उछल उछल के बोल रहे थे कि मेरी छत गिर गई, तभी मैंने फोन किया था ना, गलती से, और बोला था ना कि आज सुबह 8 बजे आने वाले हैं। बोला था कि नहीं? हाँ बोला था। मत। आपकी तारीफ जितनी करूं उतनी कम है। पत्रकार पोपटलाल। श्री। हाँ, श्री पत्रकार पोपटलाल। और मैं कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर, मैं साइंटिस्ट हूँ। हाँ, और ये दोनों गोकुलधाम सोसाइटी के कमेटी मेंबर्स भी हैं। थैंक यू। और ये है ललिता गोडबोले जी, सिविल इंजीनियर। हेलो। हेलो। कमेटी मेंबर होकर लेट आते हो और ऊपर से हमारे काम के बीच आकर हमारा टाइम बर्बाद करते हो। भिड़े, जरा 1 मिनट। हाँ, एक्सक्यूज मी। कौन है ये? इस तरह से डांटती है? जानती है कौन हूं मैं? मिस्टर भिड़े, लोग आकर इस तरह से अगर डिस्टर्ब करेंगे तो मैं चली जाऊंगी। नहीं, सॉरी मैडम, एक मिनट। हाँ, एक मिनट, जाने दे। क्या जाने दे पोपटलाल, शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। अरे सुबह उन्होंने मुझको भी डांटा है। अरे उनका नेचर ही ऐसा है, बचपन से। मैं जानता हूँ ना, मेरे गांव की है वो। क्या है, कोई डिस्टर्ब करे या कुछ गलत कह दे तो वो गुस्सा हो जाती है। अच्छा, तुम्हारे गांव की है? हाँ, लेकिन बहुत ही काबिल और ईमानदार इंजीनियर है। दिल की बहुत साफ है, हमेशा सही सलाह देती है, और हमारी सोसाइटी का काम ऐसे करेंगी जैसे उनके खुद के घर का काम हो। तो भिड़े टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? चलो भाई, उनसे बात करते हैं। हाँ चलो। मैडम सॉरी, वो लेट आने के लिए और आपको डिस्टर्ब करने के लिए भी। इट्स ओके। आइए घर चलते हैं। मेरा मतलब है वो बालकनी चेक करने के लिए। आइए। पोपटलाल, अभी मैडम यहाँ पर आए तो पूरा बिल्डिंग अंदर बाहर से चेक करेंगे। हाँ, तुम्हारे घर पे भी आएंगे। ओके? तो भिड़े मेरी बालकनी से ही शुरू करते हैं ना। आइए मैडम। अरे पोपटलाल, आदमी नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे नहीं आता है। फर्स्ट फ्लोर पहले आता है, इसलिए मैडम पहले मेरे घर पर आएगी। अब अरे अय्यर भाई, बात को समझो। मैडम जब तक नीचे से ऊपर आएंगी तब तक मैं ऊपर से नीचे आ जाऊंगा। हालत देखिए ना आपने मेरी बालकनी की। 1 मिनट,
मैडम देखिए, आपका मेरी बालकनी को सबसे पहले चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई। मेरा मतलब है कि कल को लड़की वाले जब रिश्ता लेकर मेरे घर पर आएंगे और अगर मेरी टूटी फूटी बालकनी उन्होंने देख ली तो मेरा रिश्ता भी टूट जाएगा। वो टूटी फूटी अपनी शादी के लिए बरसों से इंतजार कर रहे हो ना तुम, थोड़ा सा और इंतजार कर लो। और वैसे भी तुम्हें इंतजार करने की आदत है ना। क्या मतलब क्या तुम्हारा भिड़ा? अरे पापड़लाल, मैडम खुद बालकनी रिपेयर नहीं करेगी, वो सिर्फ स्ट्रक्चरल रिपोर्ट देगी। और फिर वह तुम्हारे घर में पहले आए क्या लास्ट में आए, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है यार भाई, आप नहीं समझेंगे। मैडम आप चलिए जरा, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आइए भाई, आइए 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 प्लीज। मैडम आइए जरा, आइए 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 मैडम, आइए जरा वहाँ संभालिएगा। आइए आइए प्लीज, आइए आइए यार भाई, आप बाजू में आती है। आइए मैडम आइए। देखिए वो मेरी बालकनी है, वो सेकंड फ्लोर पर। पूरा प्लास्टर गिर गया था कल रात को। देखिए क्या हालत हो गई मेरी बालकनी की, बेचारी। ओके मनोज। जी मैडम। तुम इनके घर जाओ, पूरी विंग चेक करना और कहीं वाटर लीकेज हो वो भी चेक कर लेना। जी मैडम बिल्कुल। आइए 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 भाई चलिए चलिए चलिए। और महेश तुम ये वाली विंग चेक कर लो और टेरेस भी चेक कर लेना। जी मैडम ओके। मैडम मैं कहाँ जाऊँ? तुम साथ चलो। किसके? समझ। मिस्टर भिड़े, हम ये विंग चेक करें? हाँ आइए आइए। भिड़े भाई देखिए, ये चोर हमारे घर की दीवार तोड़कर घर में घुस रहा है। भागो! दया भाभी, चोर चोर चोर! अभी चोर नहीं हूँ। दया भाभी रुकिए रुकिए रुकिए। अरे वो चोर नहीं है। हाँ वो चोर नहीं है दया भाभी, क्या कर रही है आप? सॉरी हाँ सॉरी आई एम वेरी सॉरी। ये ललिता गोडबोली जी है, सिविल इंजीनियर। कल रात को बताया था ना मैंने, आने वाली सोसाइटी चेक करने के लिए। हाँ और ये उनके असिस्टेंट है। हाँ वो दीवार तोड़ रहे, लेकिन वो चेक करने के लिए तोड़ रहे। हम सॉरी हो गुड बोले बहन, सॉरी थोड़ी वाले भाई, आप चेक कीजिए। हो गया, चेक हो गया। अब एक काम करते हैं, दया भाभी के घर के अंदर जाके भी चेक कर लेते हैं दीवार। हाँ आइए ना, आइए 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 फ्लैज आइए 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 आइए। या मैडम या। चाचा जी नमस्ते। टप्पू के पापा मेहमान आए हैं, बिल्डिंग चेक करना। अच्छा ललिता बहन गॉड बोले। नमस्ते मैडम, आइए 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 भाई। अब बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं दया भाभी, मैडम घर से चाय पीकर आई है। भीड़ू भाई, आपने क्यों अपने घर पर चाय पिलाई? आपको पता है ना, हमारे घर पर जो भी मेहमान आते हैं उनको हम बिना खिलाए पिलाए नहीं जाने देते हैं। हाँ बराबर है दया भाभी, लेकिन इन्होंने मेरे घर पे चाय पी नहीं, वो तो खुद अपने घर पे चाय पीकर आई है। ओह, उसको तो कितना टाइम हो गया। ललिता बहन, आपको चाय पीनी ही पड़ेगी। अब बैठी ना प्लेट, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। चल लेके ये नहीं मानेगी, आपको चाय पीनी ही पड़ेगी। सो घर चेक करना है या चाय पीने के बाद? हाँ जी। इधर इधर। जी। अभी मैडम दीवार में थोड़ा सा खोदकाम करके सैंपल लेंगे प्लास्टर का। मेरे घर पे भी सेम किया था उन्होंने। हाँ देखा, ले लिया। अभी वो बालकनी में जा रहे हैं। क्या है, वहां बाहर की दीवार का भी सेम सैंपल लेंगे वो, क्योंकि बाहर की दीवार और अंदर की दीवार में फर्क होता है ना, इसलिए वो सैंपल अलग होगा।
मैडम आ रही है। दिख रहे हैं। तो मैडम कैसा है सब बराबर ठीक है? घर अंदर से तो चकाचक रखा है, पर बाहर की दीवारों पर कभी ध्यान नहीं गया। नहीं दिया ना मैडम, बहुत ध्यान दिया, लेकिन हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि यह प्लास्टर इतना दगाबाज निकलेगा, इतनी जल्दी हमारा साथ छोड़ देगा। अरे आजकल के मकान भी कोई मकान होते हैं? कुछ साल होते ही हिलने लगते हैं, प्लास्टर निकल जाता है, दीवारों में दरारें पड़ जाती है, पानी टपकने लगता है। अरे मकान तो हमारे जमाने में हुआ करते थे, 100 साल तक कुछ नहीं होता था। अरे हमारे गांव बचाव में आज भी 150 साल पुराने घर हैं, वैसे के वैसे मजबूत। वाह, सच कहा चाचा जी आपने। पहले के जमाने में मजबूत घर बना करते थे, बड़े बड़े पत्थरों से दीवारें बनती थी। आजकल शहरों में ऐसे घर कहाँ बनते हैं? फिर और घर क्या, उस जमाने के इंसान भी आज के जमाने के इंसानों के मुकाबले चुस्त और तंदुरुस्त है। करेक्ट है। चाय लीजिए, लीजिए। दळवीच्या हातचा चहा मस्त असतो एकदम। तो चेकिंग हो गया? मैडम बोल रहे हैं अंदर से सब चकाचक है, बाहर से थोड़ा। बाहर से क्या? बाहर से भी थोड़ा चकाचक रखा होता तो अच्छा होता। लेकिन अभी कुछ महीने पहले ही हमारी सोसाइटी की बिल्डिंग को हमने कलर करवाया था ना। सिर्फ कलर करने से बिल्डिंग मजबूत नहीं होती। तो हमारी बिल्डिंग में कुछ प्रॉब्लम है? वो तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। रिपोर्ट कब आएगा? अरे दया, डॉक्टर हमको ब्लड टेस्ट करने का बोलते हैं, तो उसको रिपोर्ट आने में भी 1 दिन लगता है। तो ये तो 4 बिल्डिंग का रिपोर्ट है, तो उसको आने में तो थोड़ा टाइम लगेगा नहीं मैडम? वैसे कब आएगा रिपोर्ट? वो मैं मिस्टर भिड़े को बता दूंगी। चले? हाँ। चले? हाँ हाँ जी। चलो चाचा जी। नमस्ते। आना फिर कभी चाय पीने। मेरे लिए चाय नहीं लाई तो? हाँ अभी नहीं। ये हमारी सोसाइटी के बिल्डिंग में कुछ प्रॉब्लम है? अभी वो तो रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा। कब आएगी रिपोर्ट? बराबर, वो बेन ने बताया कि भिड़े भाई को वो बता देंगे। मैं तो चिंता हो रही थी इसलिए पूछ रही थी, उसमें हमको इतना गुस्सा होने का क्या जरूरत है? मैं चाय लेकर आती। लीजिए नाश्ता। वाह वाह कोमल, क्या बात है कोमल, थैंक यू। हंस, ये नाश्ता तुम्हारे लिए नहीं है। भाई साहब लीजिए ना। अरे नो थैंक्स। अरे नो थैंक्स क्या, लीजिए ना। हाँ हाँ लीजिए, मैं भी आपका साथ दूंगा। 1 हफ्ते से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। दवाई ली? नहीं। बैठ जाइए बैठ जाइए। कोमल तुम जाके मेरा ब्रीफकेस लेके आओ। हाँ। ये तो गलत बात है भाई, बहुत जरूरी है सेहत का ध्यान रखना। ये लो हंस। नहीं नहीं ये यहाँ दर्द हो रहा है? नहीं।
यहाँ? हाँ हाँ, पकड़ लिया। एक मिनट, चिंता मत कीजिए, समझ गया। भाई साहब, ये दवाइयाँ हैं, 3 दिन तक दिन में 3 बार लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपकी फीस? भाई, फीस का हिसाब किताब तो बराबर हो गया। मैंने आपका चेकअप किया, मैं आपसे फीस नहीं लूंगा। आप हमारी बिल्डिंग का चेकअप कर रहे हो, आप हमसे फीस मत लेना। अरे भाई, मजाक कर रहा हूं, लेकिन आप अपना काम सीरियसली करना। जी। ओके, मिठाइयाँ मैं देख लेता हूँ इनको। हाँ, मेरा भी थोड़ा सीरियस काम है। ललिता जी, वैसे सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में जेंट्स ज्यादा एक्टिव होते हैं। करेक्ट। पर आप महिला होके इतनी एक्टिव है, इतना काम कर रही है, जानकर बहुत खुशी हुई। आपसे मिलके भी बहुत खुशी हुई। थैंक यू। वैसे ललिता मैडम, हमारे मेहता साहब बहुत बड़े लेखक है ही, साथ में बढ़िया कवि भी है। अरे हाँ। मुझे भी कविताओं का बहुत शौक है। अच्छा, क्या बात है। कविताएं और अभियांत्रिकी लाजवाब संगम है ललिता जी। यहाँ अभियांत्रिकी म्हणजे इंजीनियरिंग, बरं का? मुझे पता है। वैसे मेहता साहब, 1-2 कविता सुना दीजिए। सर, एक कविता हो ही जाए। क्या कविता सुना दीजिए ऐसे। मिस्टर भिड़े, हम यहाँ काम करने आए हैं, कविताएं सुनने नहीं। मैडम, एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ बड़ी, अब भी लाती हूँ। रोशन सिंह सोडी के घर में घुस के दिन दहाड़े डाका डाल रहा है। तेरी तो सोनिया, ये घर में घुस के दीवार तोड़ के डाका डाल रहा था। नहीं, मैं और चुप कर, तो थल्ले पटक लूंगा। नहीं रे नहीं, कल रात को बात हुई थी ना। हाँ सोनिया, कल रात को तो बात हुई थी। और इस बार गोगी पुत्र के स्कूल तो जाएगी। हाँ? नहीं रे नहीं, इन्हें पहले नीचे उतार। नीचे उतार। चल तेरी तो। सॉरी रोशन, आज सुबह 8 बजे सोसाइटी चेक करने सिविल इंजीनियर ललिता मैम आने वाली थी ना। देवी, ये ललिता मैडम है? नहीं रे नहीं, ये उनके असिस्टेंट है। अरे बाप रे, सॉरी सर, सॉरी। सॉरी। इट्स ओके। अब मैं अपना काम करूं? प्लीज। गुड। पूरी बिल्डिंग चेक हो गई है। क्या लगता है मैडम आपको मेरी बालकनी के बारे में? मेरा मतलब है, पूरी सोसाइटी के बारे में क्या लगता है आपको? कंडीशन ठीक नहीं है, कहीं ये बिल्डिंग खाली न करवानी पड़े। क्या? देखिए, टेंशन तो है। मैं कल रात 9:30 बजे रिपोर्ट लेकर आती हूँ। किस्मत और गोकुल धाम के निवासियों का क्या रिश्ता है, शायद ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं कि किस्मत हम गोकुल धाम के जन के साथ न जाने किस तरह के खेल खेलती रहती है, लेकिन अब बारी इस जन की नहीं है, अब बारी भवन की है। लगता है कि गोकुल धाम सोसाइटी का भवन ही अब किस्मत का शिकार होने वाला है। भाई, ललिता गोडबोले मैडम जिस तरह से स्ट्रक्चरल रिपोर्ट सब जगह ले रही है, उसे तो लगता है कि कुछ मुसीबत के बादल यहाँ आने वाले। लेकिन जो कुछ भी होगा सिर्फ हंसी के साथ, ठहाकों के साथ, मुस्कुराहट के साथ। और तब तक आप सोचिए कि रिपोर्ट्स क्या आएंगी, लेकिन आपके घरों में हर वक्त एक ही रिपोर्ट रहनी चाहिए, हंसी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा।